स्टार्टिंग में ना एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ टीचर सही पढ़ा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ होती है टीचर्स। हॉस्टल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी जर्नी में। पूरे साल भर एक टाइम टेबल पे स्टक रहना, पूरे साल भर। तो इंस्टीट्यूट सोच समझ के ढूंढो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे ढूंढो। ओके सो हाई, आई एम श्रेष्ठा। आई एम सेकेंड ईयर ड्रॉपर ऑफ नीट। और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं जस्ट पढ़ रही थी बायो और अचानक से माइंड में एक थॉट आया जस्ट टू शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस। पता नहीं कि स्पेक्स अच्छा नहीं लग रहा है। इससे पहले मैं एलन में पढ़ती थी। पूरा पिछले साल मेरा पूरा एलन में था। इस साल आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी फ्रॉम होम। तो ये वीडियो होने वाली है अबाउट माई एक्सपीरियंस इन एलन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे एलन के लिए नहीं है, मीन्स आई थिंक 50 जगह है एलन, बट अबाउट पर्टिकुलर माई स्टेट। बट आई थिंक ये और जगह भी हो सकती है। बट इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप ज़रूर एक बार सोचना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं पढ़ रही थी, अचानक से स्ट्रोक वो माइंड में कि यार अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो देख लो मैं एकदम रॉ फॉर्म में रॉ फॉर्म मतलब मैंने बस कैमरा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ये माइक ले लिया क्योंकि मुझे बोल के ये बताना है। तो अगर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कब से स्टार्ट करें। हाँ, जब हमारे 12th के बोर्ड्स एंड हुए, 12th के बोर्ड्स एंड हुए तो क्या हुआ कि मैं उतनी सीरियस नहीं थी। मुझे लगता था आराम से एडमिशन लेंगे, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मैं अपनी क्यों सीरियस नहीं थी, ठीक है। तो अचानक से पापा ढूंढने लगे इंस्टीट्यूट वगैरह। तो एक्चुअली हमारे स्टेट में आकाश इंस्टीट्यूट इज़ ज़्यादा फेमस, ठीक है। तो पता नहीं, बट फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चला कि एलन भी है यहाँ अपने स्टेट में। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एलन इज़ बेटर देन आकाश। बिना किसी चीज़ के, बिना सोचे समझे ऐसा लगा और हम निकल गए एडमिशन कराने। तो हम चले गए, हमने एडमिशन वगैरह सब कुछ करा दिया, हॉस्टल वगैरह सब कुछ ले लिया। हॉस्टल पे एक अलग वीडियो आएगी क्योंकि एक हॉस्टल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी जर्नी में। क्योंकि एक साल है, तुम्हारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे रहना है, क्या करना है, सिंगल रहना है, डबल में रहना है, सब कुछ। तो उसके लिए मैं हॉस्टल की एक अलग वीडियो बनाऊँगी, तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि लिटरली मेरे उसमें तो सब कुछ ही बेकार हुआ है, ठीक है। A to Z, स्टडीज़ से लेके, इंस्टीट्यूट से लेके, हॉस्टल से लेके, हर चीज़। तो हाँ, तो हम गए। तो फिर स्टार्टिंग में ना एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ टीचर सही पढ़ा रहे हैं, हमको अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ एकदम न्यू है। ऐसा न्यू क्लासेस नहीं होता, जब हम न्यू क्लासेस जाते थे सब कुछ एकदम न्यू है, टाइम के साथ समझ आ जाएगा। तो ऐसे में टाइम होता गया 2 महीने हुए, मार्क्स घटती गई। फिर लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। बायो इतनी टफ़ क्यों गई, बायो इतनी टफ़ लगने लग गई। मीन्स आई एम नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब एवरेज समझ लो, बट हाँ हमेशा आई वॉज इन टॉपर्स लिस्ट, ठीक है। आई यूज़ टू बी इस 1 साल से पहले। तो मैंने कहा समझ क्यों नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। इतनी टफ़ लग रही थी बायो, इतनी ज़्यादा टफ़, केमिस्ट्री समझ आ रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा मार्क्स इतनी घटे जा रही हैं। फिर उसके बाद और बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ बच्चे वो क्लासेस स्किप करने लग गए। तो हमको लगा हम भी ऐसे कर लेते हैं, है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। बट वो चीज़ भी वर्क नहीं करी। एक चीज़ एक चीज़ याद रखना, पूरे साल भर एक टाइम टेबल पे स्टक रहना, पूरे साल भर, ठीक है। 5 बजे पढ़ते हो तो 5 बजे ही पढ़ना। वो 5 बजे का 3 दिन बाद 6 बजे नहीं होना चाहिए, या वो 4 बजे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा उसी टाइम पे रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम चेंज करने से ना बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो मेरा पूरे साल बस टाइम टेबल ही नहीं बन पाया इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है टीचर्स। सबसे पहले तुम्हारे टीचर्स, जिनको वो नॉलेज तुम्हें सबसे पहले बताना है, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी सब कुछ अलग चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है टीचर्स ही मुझे अच्छे नहीं मिले, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी थी मैम, मुझे समझ आती थी। मैथ्स बोल रही हूँ मैं, फ़िज़िक्स के भी सर अच्छे थे, पर मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मेरी गलती थी। मुझे पता है कहाँ पे टीचर सही है, कहाँ पे मुझे किसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे पता है, ठीक है। फ़िज़िक्स सर अच्छा पढ़ाते थे, मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं करी फ़िज़िक्स में, ओके। बट फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल दीज
बायो, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। मतलब समझ ही नहीं आ रही थी भाई, पूरा साल गुजरने लग गया, समझ ही नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बच्चे कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस नहीं पढ़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट सोच समझ के ढूंढो। अब हर इंस्टीट्यूट से, जैसे आकाश, एलन, जिसमें तुम्हें जाना चाहिए, जितने तुम्हें रिसर्च से पता चला है, अगर लास्ट में तुम पे 2 बचते हैं, जैसे और भी इमोशन, फिज़िक्स वाला। ठीक है, तो जैसे तुमने कुछ अपने पॉइंट्स को कट कट करके तुम्हें बचे 2 इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे बच्चे आकाश और एलन। ठीक है, तो अब हर जगह से, हर जगह नहीं, मतलब कहीं से भी इन इंस्टीट्यूट के 2-2 बच्चे ढूंढो। ठीक है, एक वो जिसका नहीं निकला है नीट उस साल, एक वो जिसका निकल गया है, या तो जिसका मतलब काफ़ी अच्छी मार्क्स आती रही है। तो दोनों के पॉइंट्स नोट करो। ठीक है, और फिर देखो कि तुम्हारी कौन सी प्रायोरिटी, मतलब जैसे तुम्हारी प्रायोरिटी है टेस्ट सीरीज़, तो अगर किसी ने बोला कि यहाँ की टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं है, तो वो वहीं पे छोड़ दो, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज़ करो। प्लीज़ हल्के में चूज़ मत करो इंस्टीट्यूट, 1 साल है, इंस्टीट्यूट अच्छे से चूज़ करो, टीचर्स बेस्ट होने चाहिए तुम पे तुम्हारे, जिससे तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ, तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हॉस्टल वगैरह सब कुछ, फ्रेंड्स वगैरह, जो सब कुछ बता दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो एलन की टेस्ट सीरीज़ भी मुझे पसंद नहीं आई, आई डोंट नो, मतलब आई नो वाई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगा वो बहुत हाई लेवल की, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा होती थी। यार तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा हाई लेवल का दोगे तो बच्चा मतलब नॉर्मल लेवल का कर देगा, बट नहीं, तुम एनसीईआरटी का जितना ज़्यादा दोगे, हमको उतने टाइप ऑफ वैरायटीज़, उतनी वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे कि ओ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मुझे नहीं पता चला साल भर, जो मुझे लास्ट में पता चला जब मैं गूगल में क्वेश्चन सर्च करती थी। ठीक है, तो एक मुझे ड्रॉबैक ये भी लगा, एक ड्रॉबैक मुझे मेरे टीचर्स का लगा, एक ड्रॉबैक मुझे मेरी मेहनत का भी लगा, एक ड्रॉबैक मुझे गार्जियन का लगा, क्योंकि मेरे पे मुझे को एक सीनियर, गार्जियन मीन्स एक सीनियर जो ऑलरेडी उस फेज़ से गुजर चुका है, जिसका निकल चुका है नहीं। ठीक है, उससे ज़रूर पूछना कि मीन्स कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। ये मैं भी एक वीडियो बना दूँगी, फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे, बायो कैसे पढ़नी है, क्योंकि मुझे, चाहे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ अच्छी, पर मुझे पता तो चल चुका है ना कि कैसे पढ़नी है। ठीक है, चाहे मैंने नहीं पढ़ पाई हूँ, पर एक तरीका पता चल जाता है। ठीक है, जो तरीका मुझे पूरे साल भर नहीं पता चला था। और अगर आपको कोटा के एलन के बारे में जानना है, तो उसकी भी एक मैं नई वीडियो, वो तो मैं ला रही हूँ पक्का, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी गई थी कोटा, सो उसका एक्सपीरियंस भी वहाँ बहुत भी बुरा रहा। वहाँ के एलन में, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लाइक तुम पता नहीं, तुम देख ही नहीं पाओगे अपने आप को वहाँ कहीं भी। ठीक है, और इतना तो डिप्रेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन। उसी क्लास में 200 बच्चे थे, और वो 2 घंटे पहले क्लास में चले जाते थे जस्ट टू सीट बचाने के लिए, अपने पे सीट मतलब कि अपनी सीट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और जो पीछे बैठ गया उसको तो दिखने नहीं वाला, तो उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। तो अब बात आती है एलन की। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे यही लगी, एक सब कुछ बता, टीचर्स का सब कुछ, और क्या था, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मेरी गलतियाँ, ये सब। ठीक है, और एक चीज़, मतलब एक मुझे बैरियर ना ये भी लगा, पर आई थिंक ये तो हमको खुद से डील करना पड़ेगा, कि मीन्स अब जैसे एक सर थे हमारे, वैसे मोस्ट ऑफ द सर अलग स्टेट्स के थे, बट एक सर थे, अब मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे हर्ट हो जाएंगे, तो मतलब उनका एक्सेंट काफ़ी अलग था यहाँ से, और मतलब वो हिंदी भी ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते थे, वो इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते थे। तो आई एम नॉट जजिंग, बट या यू आर इन अ टीचिंग करियर, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मीन्स जैसे स्किन है, वो स्किन को सकिन कहते थे, लाइक एस को स कहते थे वो। तो बहुत चीज़ें होती हैं, हम बहुत चीज़ें नहीं समझ पाते थे, तो या मतलब अब वो तो हमको बड़े में डील ही करनी है, कॉलेज में भी अलग अलग वहाँ के होंगे, बट ठीक है। एक और गलती मेरी ये थी कि मेरा टीचर के साथ इंटरेक्शन वेरी लो था, क्या बोल रही हूँ मैं, ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, मुझे ढंग से बोलने ना, मैं एकदम ऐसे आगे बिना कुछ पॉइंट्स लिखे, बिना कुछ करे। तो 1 साल है, अच्छे से इंस्टीट्यूट ढूंढो। मैंने तुमको मेन चीज़ बता दी है, हर इंस्टीट्यूट से 2 बच्चे लो भाई, इंटरनेट का ज़माना है, कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें, ट्विटर से लेके, इंस्टा से लेके, क्या, फेसबुक, यूट्यूब, हज़ारों जगह हैं, बहुत जगह से तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, वो क्या होता है, शिट मैं भूल गई, जहाँ से मूवीज़ भी डाउनलोड करते हैं, जहाँ नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, उनको नाम ही याद नहीं आ रहा, शिट।
सॉरी मैं नीचे लिख दूँगी, ठीक है, मैं बाद में गूगल करके, ठीक है। तो 1 साल है, तुम आ चुके हो इसमें एक दीदी के नाते, या कुछ भी समझ लो मुझे, ठीक है। गॉड। तो जो भी समझना समझो, एडवाइस ले लो मुझसे कि प्लीज़ अच्छे से पता करके, हल्के में बिल्कुल मत लो, अच्छे से पता करके ही एक इंस्टीट्यूट का पता करो और एडमिशन लो। अभी सितंबर है, अभी से भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो सकती है। वैसे तो आपको जून से करनी चाहिए थी, मेरी भी गलती है, मैंने वीडियो जल्दी नहीं बनाई, बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मई में तो हमारा नीट हुआ, तो जून में मेरा हार्ट ब्रेक पीरियड चल रहा था ना, ये पूरा नीट की वजह से हमारा हार्ट ब्रेक नीट करता है गाइस, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया। वो भी अचानक से रैंडम प्लान बन गया मेरा, और सच में बुक पढ़ रही थी, हाईलाइटर पेन भी यहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है, बाल ही देख लो आप। तो थैंक यू, ये मेरे वो थे। तो प्लीज़ अपनी फैकल्टी का अच्छे से पता करना, क्योंकि टीचर्स ही मेन होते हैं फर्स्ट थिंग, उसके बाद और चीज़ें होती हैं। टेस्ट सीरीज़ तुम बाहर से भी करा सकते हो, बट टीचर क्या चेंज करवाओगे तुम, इंस्टीट्यूट ही चेंज करवा दोगे, इतनी हज़ारों की फ़ीस, लाखों। भाई चलो मनी तो छोड़ो, मनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार हम सब मिडिल क्लास हैं। 1 लाख कहीं देना, इस 1 लाख कहीं दे के तुम 2 महीने बाद दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराओ ना, इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो वो सब छोड़ो, फिर भी वो सब सेकेंड थिंग है, बट फर्स्ट थिंग इज़ योर टाइम। 1 साल विच इज़ नॉट कम। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, और मैं कुछ टाइम बाद लाइव स्ट्रीम्स भी शुरू करने वाली हूँ, तो साथ में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय बाय। अच्छा लगा मुझे वीडियो बना के, आई थिंक मैं और बनाऊँगी, बट आई डोंट नो, क्योंकि सेकेंड ड्रॉप पे मैं रिस्क भी नहीं ले सकती फुल टाइम यूट्यूब करने का, बिकॉज पढ़ना भी है। सो बाय बाय। आज मैं लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड से मिल के आई, मीन्स लास्ट टाइम मैंने खुद से बोल रही हूँ, इसके बाद टिल नीट आई विल नॉट गो टू मीट एनी ऑफ माई फ्रेंड। ये मैं वीडियो में बोल रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरा फ्रेंड ये वीडियो देखता है, वैसे तो ये अकाउंट मेरा प्राइवेट है, मैंने किसी को नहीं शेयर करा है, किसी अननोन पे जाती हैं वीडियो, तो ठीक है। सो अगर मेरे कोई फ्रेंड भी देख रहे हैं वीडियोज़, तो या आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल मीट यू आफ्टर नीट एग्ज़ाम ओनली नेक्स्ट ईयर 2024। बाय बाय, लव यू गाइस, सब्सक्राइब प्लीज़, आई नीड फ्रेंड्स टू टॉक विद, ठीक है। तो यूट्यूब नाउ यू आर गोना बी माई फ्रेंड, बिकॉज मैं 2 साल से अकेले घर में मर चुकी हूँ। पिछले साल तो हॉस्टल में, बट इस बार घर में अकेले रहना इज़ वेरी टफ जर्नी, सो लेट्स क्रॉस इट टुगेदर, ठीक है। बाय बाय लवर, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।